हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्नों का आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में सजाना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में सजाना, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ सजाना। तो सबसे पहले हम लोग छोटी भिन्न को लिखते हैं, इसके बाद उससे बड़ी भिन्न को लिखते हैं, इसके बाद उससे बड़ी भिन्न को लिखते हैं और अंत में सबसे बड़ी भिन्न को लिखते हैं। तो हम लोग 3 भागों में भिन्नों का आरोही क्रम में सजाना सीखेंगे। तो पहला कंडीशन वो है जब सभी भिन्नों के हर समान हो, यानी कि जब सभी भिन्नों के हर समान रहेंगे तब भिन्नों का आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भिन्नों के हर समान होते हैं तो अंशों को देखा जाता है और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर 8/5 है और 3/5 है, 9/5 है, 2/5 है और 4/5 है। तो हम लोग अंशों को देखेंगे तो यहाँ पर 2 जो है सबसे छोटी संख्या है, यानी कि 2/5 सबसे छोटी भिन्न है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2/5 और 2 से बड़ी संख्या 3 है, यानी कि 3/5 उससे बड़ी भिन्न है और 3 से बड़ी संख्या 4 है, यानी कि 4/5 उससे बड़ी भिन्न है और 4 से बड़ी संख्या 8 है, तो यानी कि 8/5 उससे बड़ी संख्या है और 8 से बड़ी संख्या 9 है, यानी कि 9/5 सबसे बड़ी भिन्न है। आइए दूसरा कंडीशन लेते हैं, जब सभी भिन्नों के अंश समान हो। जब सभी भिन्नों का अंश समान होता है तो हरों को देखते हैं। जिस भिन्न का हर जितना ही बड़ा होगा वो भिन्न उतना ही छोटी होगी, यानी कि जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 8, 5, 13, 7, 11 में 13 सबसे बड़ा है, यानी कि 12/13 सबसे छोटी भिन्न है। इसके बाद 13 से छोटा 11 है, यानी कि 12/11 उससे बड़ी भिन्न है। इसके बाद 11 से छोटा 8 है, यानी कि 12/8 उससे बड़ी भिन्न है और 8 से छोटा 7 है, यानी कि 12/7 उससे बड़ी भिन्न है और सबसे छोटा 5 है, यानी कि 12/5 जो है सबसे बड़ी भिन्न है। इस प्रकार से जब हम लोग 12/8, 12/5, 12/13, 12/7 और 12/11 को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो उसका क्रम होगा 12/13, 12/11, 12/8, 12/7 और 12/5। आइए तीसरा कंडीशन लेते हैं। तो तीसरा कंडीशन में जब सभी भिन्नों के हर समान न हो, यानी कि सभी भिन्नों के हर बराबर न हो, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, हरों का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर पहले भिन्न का हर 8 है, दूसरे भिन्न का हर 4 है और तीसरे भिन्न का हर 12 है। तो सबसे पहले हम लोग 8, 4, 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, 4, 12। एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं से कटाया जाता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और कम से कम एक अंक जरूर कटना चाहिए, तो 2 से कटाएंगे। तो 2 चौके 8, 2 दूना का 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटाएंगे। 2 दूना का 4, 2 एकाई 2, 2 तिहाई 6, फिर अभी 2 से कटेगा तो 2 से कटाएंगे। 2 एकाई 2, 1 ज्यों कहते हैं, 3 ज्यों कहते हैं। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे। 1 ज्यों कहते हैं, 1 ज्यों कहते हैं, 3 एकाई 3। इस प्रकार से हमारा एलसीएम आया 2 × 2 × 2 × 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3। 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना का 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना का 8 और 8 में 3 से गुणा करेंगे, 3 का 24। अब हमें करना क्या है, सभी भिन्नों को इस प्रकार से लिखना है कि सबका हर 24 हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग 3/8 को लिखेंगे। तो 3/8 का हर 8 है, तो 8 से 24 को भाग देंगे तो 3 का 24 3 बार में कटेगा। तो ऊपर नीचे हम लोग 3 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 3 बटे में 8 × 3। 3 में 3 से गुणा कराएंगे, 3 का 9 और 3 का 24, यानी कि 3/8 को हम लोग इस प्रकार से लिखे कि इसका हर 24 हो गया और ये भिन्न बदल कर 9/24 हो गया। दूसरा भिन्न 5/4 है, इसको भी हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि इसका हर 24 हो जाए। तो सबसे पहले दिए गए भिन्न को लिखते हैं। तो यहाँ पर 5/4 लिखेंगे और 4 से 24 को भाग देंगे। तो 4 से 24 को भाग देंगे, 6 बार में कटेगा, 4 छक्का 24 और ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × 6 बटा
4 गुणे 6 तो हो जाएगा 5 6 के 30 बटे में 24, यानी कि 5/4 को हम लोगों ने इस प्रकार से लिखा कि 30/24 हो गया, इसका हर 24 बन गया। अब इसी प्रकार से 7/12 को लिखेंगे, तो 7/12 यहाँ पर लिखेंगे और 12 से 24 को भाग देंगे, 12 दूना 24 दो बार में कटेगा और ऊपर नीचे हम लोग 2 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणे 2 बटे में 12 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 14 बटे में 24, 7 दूनी का 14, 12 दूना का 24। इस प्रकार से हम लोगों ने सभी भिन्नों को लिखा कि सबका हर 24 हो गया। अब हम लोग आरोही क्रम में आसानी से सजा सकते हैं। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटे भिन्न को लिखते हैं, तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, तो यहाँ पर 9/24 को लिखेंगे। 9 से 12 14 है, यानी इसके बाद 14/24 को लिखेंगे और 14 से 12 30 है, तो यानी कि इसके बाद 30/24 को लिखेंगे। इस प्रकार से जब हम लोग 3/8, 5/4 और 7/12 का आरोही क्रम में सजाएंगे तो ये 9/24 है, तो 9/24 के बदले में 3/8 लिखेंगे। यहाँ पर 14/24 है, तो यहाँ पर 7/12 लिखेंगे और यहाँ पर 30/24 है, तो यहाँ पर 5/4 लिखेंगे। यानी कि आरोही क्रम में सजाने पर 3/8, 7/12 और 5/4 आएगा। इस प्रकार आप आसानी से भिन्नों का आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।